अच्छा देखें, यहाँ पे ना हम एक शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं ऑर्गेनिक के रिएक्शंस का ना, ऑल टू ऑल जितने भी रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक के ना। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर ऑर्गेनिक में ना पांच चीजें जो स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक होती है ना। ठीक है। यानी कि टोटल है ही पूरी ऑर्गेनिक स्टूडेंट को ऐसे प्रॉब्लमेटिक फील होती है, लेकिन ऑर्गेनिक में ना मसला होना नहीं चाहिए आप लोगों को ना। ऑर्गेनिक इतनी मुश्किल है नहीं। देखो, सबसे पहले क्या होता है। सर सिर्फ पॉलीमराइजेशन में बस और एस्टरिफिकेशन। जी जी। अच्छा देखो, यहाँ पे सबसे पहले इन सबके ना कि कंबशन रिएक्शन होते हैं, हेल्केन के, एल्कीन के और एल्कोहल के। इन तीनों के कंबशन रिएक्शन है। देखो, एल्केन के मेरे पास ये कंबशन रिएक्शन है। देखो, कंबशन तीन टाइप की होती है, वैसे दो टाइप की है, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। ठीक है। कंप्लीट कंबशन में सेम चीज बनती है, CO2 और H2। ठीक है। फिर इस सब जो पूरा वो होता है डिफरेंस उनकी, उसमें होता है बैलेंसिंग में। जैसे फर्स्ट करो, मैंने यहाँ पे C2H6 लिया। C2H6 लिया तो सबसे पहले मैं वो बैलेंस करूंगा क्या, कार्बन। कार्बन यहाँ पे कितने हैं, दो। तो यहाँ पे मैं 2 अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है। और फिर मैंने देखा यहाँ पे, फिर मैं आऊंगा हाइड्रोजन की तरफ। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो यहाँ पे मैं 3 अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देन उसके वो बाद में ऑक्सीजन की तरफ आऊंगा, मैं दूंगा यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 2 × 2 4। CO2 के पास 4 है, H2O के पास वो 3 है। तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 7। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 7/2 अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन हो गए। देन इनकम्प्लीट कंबशन में फर्क क्या आता है। एक इनकम्प्लीट वो चीज जिसमें देखो, इनकम्प्लीट में भी तो यही है ना कि ऑक्सीजन कितनी वो कम है। एक है कि बस सही है, ऑक्सीजन वो कम है, कोई बहुत ज्यादा वो कम नहीं है। तो यहाँ वहाँ मेजर प्रोडक्ट बनता है CO2। मेजर मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2। और H2O तो मेरा कॉन्स्टेंट ही होता है हर कंबशन में। अब यहाँ पे वही चक्कर है, सबसे पहले मैं बैलेंस करूंगा कार्बन, दो दो वो कार्बन है। तो यहाँ पे 2 मैंने अप्लाई कर दिया CO2 के साथ। देन हाइड्रोजन, फिर उसके बाद करूंगा, हाइड्रोजन कितने, 6, यहाँ पे 3 अप्लाई कर दिया। देन ऑक्सीजन दूंगा। CO के पास ऑक्सीजन कितने, 2। हाइड्रोजन के पास कितने, टोटल 3, तो 5 हो गए, तो 5/2 अप्लाई करते हैं। ठीक है। देन उसके वो बाद आ जाओ, यहाँ पे मेरे पास दो वो कार्बन है, तो 2 अप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने 3 अप्लाई। अब यहाँ पे मेरे पास 0 ऑक्सीजन है। यहाँ पे H2O के पास 3, टोटल काउंट क्या हो गया, 3। तो यहाँ पे मैं 3/2 अप्लाई कर दूंगा, सही। देन उसके बाद एल्कीन पे आ जाओ, एल्कीन पे भी यही है। ठीक है, सिर्फ बैलेंसिंग का फर्क होगा। हाँ, मसला आता है अल्कोहल की को बैलेंसिंग में। किस तरीके से, देखो मैंने यहाँ पे अल्कोहल लिया है C2H5OH। ठीक है, इसकी मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, तो मेरे पास CO2 और H2O बन रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास दो कार्बन है, तो मैं पीछे 2 अप्लाई कर दूंगा। ठीक है। देन उसके बाद हाइड्रोजन की आऊंगा तरफ। यहाँ पे C2H5 के बाद 5 हाइड्रोजन और OH यानी एक और हाइड्रोजन। तो टोटल कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन टोटल। तो कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे मैं 3 अप्लाई करूंगा। देन वो देखूंगा मेरे पास अब ऑक्सीजन का बैलेंस किया है। ऑक्सीजन मेरे पास CO2 के पास 4 है, और H2O के पास वो 3 है। तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। 7 हो गए। अब मैं कैसे बैलेंस करूंगा, देखो, एक ऑक्सीजन मेरे पास OH के पास है, एक ऑक्सीजन OH के पास है, बचे कितने, 6। तो यहाँ पे मैं 3 अप्लाई कर दूंगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, सही। फिर उसके बाद हमारे पास एल्केन के रिएक्शन स्टार्ट होता है। एल्केन क्या होता है, CnH2n+2 एल्केन होता है। यानी कि जो कार्बन का काउंट है, अगर मुझे उससे हाइड्रोजन का काउंट फाइंड आउट करना है, तो मैं डबल करके 2 को प्लस कर दूंगा। और ये सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड मीन्स देर इज नो नो रूम फॉर एडिशन। अगर मुझे कोई चीज ऐड करनी है, तो मुझे एक चीज पहले रिमूव करानी पड़ेगी, यानी एक चीज एलिमिनेट को करानी पड़ेगी, फिर देन मुझे वो दूसरी चीज उसके ऊपर ऐड करानी पड़ेगी, सही। अब इसमें सबसे वो पहली चीज आती है क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या होता है, हम लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन को शॉर्टर चेन हाइड्रोकार्बन में वो ब्रेक करते हैं, ताकि हमारे यूज में आ सके। लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन हमारे किसी यूज की तो नहीं होती, मेजर यूज की नहीं होती, क्योंकि देखो हमें चाहिए होती है फ्यूल। हम हाइड्रोकार्बन के अंदर फ्यूल यूज करते हैं। अगर वो कार्बन ज्यादा होंगे, तो ये बॉइलिंग पॉइंट को ज्यादा होगा, तो बहुत ज्यादा हमें एनर्जी चाहिए होगी, तो ये, तो इसके दो मेथड होते हैं। एक हमारे पास होता है थर्मल क्रैकिंग, जिसमें हाई टेम्परेचर हाई ये प्रेशर यूज करते हैं। एक होती है कैटलिटिक ये क्रैकिंग, जिसमें हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट यूज करते हैं। लेकिन थर्मल में जो टेम्परेचर होता है वो कैटलिटिक से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। अब मेरे पास दो टाइप की क्रैकिंग होती है। जैसे फर्स्ट करो, मैंने यहाँ पे एक लिए C18H38 लिया है। इसको मैं वो ब्रेक कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बन रहा है, एक एल्केन और एक एल्कीन बन रहा है। ठीक है।
एक क्या टाइप है कि आप एक लॉन्गर चेन एल्केन को ब्रेक करोगे स्मॉलर चेन एल्केन और एल्कीन में। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ध्यान खास तौर पे वो रखना, एल्केन एक ही वो बनता है, एल्केन एक से ज्यादा नहीं वो बनता है, लेकिन एल्कीन वो मल्टीपल को बन सकते हैं। जैसे मेरे पास C10H, ये वो 20 था, C10H वो 20 था। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं दो पार्ट्स में कर लूँ ब्रेक, सही है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो C10H वो 20 था उसको एक C2 करके और एक C8 करके। तो चॉइसेस मेरे पास वो काफी सारी हैं एल्कीन में, वो सही है, लेकिन एल्केन एक ही आपने वो बनाना है, एल्केन दो बनाओगे काउंट डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद मेरे पास एक होती है जिसमें हमारा ये पर्पस होता है हाइड्रोजन को बनाना, यानी कि आप वो लॉन्गर चेन एल्केन को क्या ये क्रैकिंग करके एल्कीन बनाते हो और एल्कीन के साथ हाइड्रोजन को बनाते हो, ठीक है। आपको याद होगा जो अमोनिया में हाइड्रोजन होती थी उसमें यहीं पे लिखा होता था कि हाइड्रोजन कहाँ से है, क्रैकिंग ऑफ एल्केन से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, C8H18 लिया है, उसकी ये क्रैकिंग कर रहे हैं, C8H16 बन रहा है, देन H2 भी उसके साथ क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। फिर उसके वो बाद एल्केन में हमारे पास वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम एक एल्केन का रिएक्शन करते हैं किसी भी हैलोजन से, और क्या होता है जैसे फर्स्ट को यहाँ पे CH4 का Cl2 से ये रिएक्शन किया है, तो Cl2 क्या करता है, Cl2 का एक Cl इससे एक H को रिमूव करा के क्या बना लेता है, HCl, और एक H इसके साथ हेड हो जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, H को हेड कराता है एक Cl, और दूसरा Cl क्या होता है, खुद हेड हो जाता है, हेड इटसेल्फ, ठीक है। और वो बना लेता है CH3Cl। और ये सारे का सारा जो काम है वो होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस या सनलाइट, सनलाइट में भी आप वो करा सकते हो, ठीक है। अब इन शॉर्ट ये है क्या, ये रिएक्शन क्या है, आप किसी भी हैलोजन का रिएक्शन कर सकते हो, आप किसी भी ये इस Cl के बदले यहाँ पे Br भी हो सकता था, फ्लोरीन भी हो सकता था, आयोडीन भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, कोई भी हैलोजन आ सकता है इसके बदले। और यही वो रिएक्शन होगा कि जो जो भी हैलोजन होगा वो इस CH4 यानी हेल्केन में से एक एच को रिमूव कराएगा। अभी यहाँ पे HCl बन रहे हैं, अगर वो ब्रोमीन होता तो HBr को बन जाता, फ्लोरीन होता तो HF बन जाता, आयोडीन होता तो HI फॉर्म हो जाता, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज होती है, यहाँ पे हमने जो ये क्लोरीन लिया इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, एक Cl2 था। लेकिन अगर मैं वो बोलूँ कि भाई Cl2 एक्सिस में है, बहुत सारे Cl2 है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन, एक्सिस Cl2 या चेन रिएक्शन के नाम से आता है। तो ये इसमें क्या होता है, ये मेरे पास जब तक जो जिस वो कार्बन को हमने टारगेट किया है उस पे जितने भी हाइड्रोजन अटैच है तब तक सारे के सारे रिमूव नहीं हो जाएंगे, रिएक्शन चलता रहेगा। कैसे, पहले रिएक्शन क्या, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके बदले Cl आ गया, फिर देन अभी सारे के सारे हाइड्रोजन तो नहीं गए इस कार्बन से, फिर ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन है इस पे आ गया Cl, ठीक है, तो दो Cl हो गए। देन फिर जो एक और था H वो रिमूव हुआ, उस पे भी Cl आ गया, तीन Cl हो गए। देन जो आखिरी H बचा था उस पे भी Cl आ गया। तो जब सारे के सारे H रिमूव हो जाएंगे और सब पे Cl आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वो मेरे पास रिएक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये उस वक्त होगा जब उसने खुद कहा होगा या तो HCl2 है या चेन रिएक्शन है। अगर ये दोनों चीजें उसने मुझे वो बोली हुई है तो मैं ये काम करूंगा, नहीं तो जो ऊपर किया है सीधा एक Cl एक H को रिमूव करा के HCl बना लेगा, और दूसरा Cl है CH4 के साथ ऐड हो जाएगा और CH3Cl बना लेगा, बस सही। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास एल्कीन स्टार्ट होता है। एल्कीन क्या होता है, अच्छा एल्कीन की ना इसके बाद एक चीज आपको बताता हूँ, एल्कीन होता है CnH2n, CnH2n, ठीक है। क्या होता है CnH2n, यानी डबल बॉन्ड आता है ना। एल्कीन अनसैचुरेटेड होता है, इट मींस इट हैज अ रूम फॉर एडिशन, सही है। क्या होता है, डबल बॉन्ड टूटता है उसमें एडिशन का रूम बन जाता है। अब क्या होता है देखो, अगर एक डबल बॉन्ड है ना, एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है, CnH2n। अगर दो डबल बॉन्ड आएंगे तो मुझे -2 करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो देखो, जो ये एल्केन का फॉर्मूला है, ये एल्कीन में वो कन्वर्ट कैसे होता है कि जब एक डबल वो बॉन्ड आता है ना, तो वो एक डबल बॉन्ड दो हाइड्रोजन की जगह वो लेता है, एक डबल बॉन्ड दो हाइड्रोजन की जगह वो लेता है, दो हाइड्रोजन की पोजीशन लेता है। अब यहाँ पे CnH2n+2 है, ये एल्केन का था,
जब एक डबल बॉन्ड है ये एल्कीन बन गया तो दो हाइड्रोजन की जगह ली, तो ये जो +2 था वो खत्म हो गया। तो क्या बन गया, CnH2n बन गया। अगर दो डबल बॉन्ड आएंगे तो मुझे मजीद दो हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट तो करने पड़ेंगे। अगर तीन आएंगे तो मजीद तीन सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। जैसे फर्ज करो, उसने कहा कि भाई CnH2n+2 है और चार डबल बॉन्ड है, तो चार डबल बॉन्ड कितने हाइड्रोजन की जगह लेंगे, 8 हाइड्रोजन की। तो मैं ये एच के साथ वो -8 कर दूंगा, इस तरीके से। सही। अब इसमें क्या होता है, इसमें सारे के सारे एडिशन रिएक्शंस होते हैं, देखिए। अच्छा देखो, एडिशन रिएक्शन में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब मेजर स्टूडेंट को मेरी नजर में जो मसला आता है वो इसी में आता है। तो ये मेजर जो को मसला आता है स्टूडेंट को इसी में आता है। सही। अच्छा देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एडिशन, ये वो रिएक्शन हो रहा है। अच्छा देखो, एडिशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है। सी आपने सिर्फ यहाँ पे को देखना है कि डबल बॉन्ड को कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक्स और वाई की फॉर्म में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स और वाई दोनों जो है वो हेड हो गए, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक रूल को बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास जो जो डबल बॉन्ड है, इसको मैंने बोला 1 2, ठीक है। जो 1 है उसके पास कम हाइड्रोजन है, जो 2 है उसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। CH और CH2 के बीच में, तो जो मेरा हेक्स, जो हेक्स है ना मेरा, एक्स वहां जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, और वाई वहां आता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। सही है। तो ये बात पे याद, ये पे याद रखना, एक्स कहाँ पे चले गया, CH2 पे, जहाँ पर हाइड्रोजन क्या थे, ऑलरेडी वो ज्यादा थे। और वाई कहाँ गया, जहाँ पे हाइड्रोजन वो कम थे। वाई पे कहाँ गया, जहाँ पे हाइड्रोजन वो कम थे। सही। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी, एक्स को कहाँ जाएगा जहाँ पे मोर हाइड्रोजन होंगे, वाई कहाँ जाएगा जहाँ पे वहाँ पे लेस हाइड्रोजन होंगे। सही। फिर इसी तरीके से क्या है, अब इनको जरा ये अभी ये जनरलाइज किया हुआ था, अब इनको जरा अलग करे करते हैं। देखो, अब इसमें दो टाइप के होते हैं, जैसे लाइक एलिमेंट्स है, ठीक है। जैसे एक्स और वाई अगर वो दोनों सेम हो, जैसे Cl हो वो Cl होंगे, तो आप एक्स और वाई कहीं पे भी ज्वाइन कर दो, सादा वाले पे या कम वाले पे कर दो, कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूट रहा है, वैलेंसी निकल रही है, दोनों पे Cl आ रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सही। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, दो दो Cl है ना, दो हेलोजन है, दोनों हेलोजन हेड हो रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाई हेलोजन एल्केन। अब क्योंकि क्लोरीन आ रहा है तो डाई क्लोरो एल्केन बोल रहे हैं। सही। इसी तरीके से यहाँ पे कोई भी हेलोजन आ सकता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट करो, ये ब्रोमीन आ रहा है, ठीक है, Br2 है, तो वैलेंसी तो टूटेगी, दोनों पे ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी हेलोजन आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एल्कीन का रिएक्शन हो रहा है हेलोजन के साथ, यानी Cl2 Br2 F2 I2 कुछ भी आ सकता है। तो दो डबल बॉन्ड टूटेंगे और दोनों जो है मेरे पास हेलोजन आके हेड हो जाएंगे, इसको बोलेंगे डाई हेलोजन एल्केन। सही। अच्छा, अब इसमें जब ब्रोमीन ऐड करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं कि यार हमें हमें ये बात वो ये कंफर्म करनी है कि भाई एल्कीन है या नहीं है। तो हम इसमें टेस्ट करते हैं, इसमें हम ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं। ब्रोमीन वाटर, ये क्या करता है, इसका कलर होता है ब्राउन। हम जैसे ही इसको एक, अगर एक ऐसे सॉल्यूशन में ऐड करेंगे जिसमें एल्कीन है, तो उसका कलर क्या हो जाता है, कलर वो लेस हो जाता है, ठीक है। तो ये टेस्ट होता है एल्कीन का। अगर हमें एल्कीन का टेस्ट करना है तो हमें ब्रोमीन वाटर एल्कीन में वो डालना पड़ेगा, जिससे इसका कलर ब्राउन से कलर वो लेस हो जाता है। ये कहीं पर ये ब्राउन के बदले ऑरेंज भी लिखा होता है, ठीक है। देन उसके बाद, अगर ये तो था कि भाई अगर दोनों सेम होंगे, सही है, उसमें सेम में आखिरी क्या है, H2। अगर दोनों H होंगे तो क्या होगा, ब्रोमीन से कलर को लेस होता है, ब्रोमीन के इंस्टेड ऑफ ये ब्रोमीन अक्सर जगहों पे ऑरेंज भी लिखा होता है, ठीक है। अच्छा देखो, एक्स और वाई यहाँ पे वो मेरे पास जो है दोनों क्या होते हैं, एच हो गए, ठीक है, यानी दोनों एच है। तो क्या होगा, देखो वही रिएक्शन है, एल्कीन रिएक्शन करेगा H2 के साथ, डबल बॉन्ड वो ब्रेक होगा, दोनों की एक एक वैलेंसी अपेयर होगी, दोनों की एक एक वैलेंसी अपेयर होगी, और दोनों पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। सही। और ये अगर दोनों ये डबल बॉन्ड टूट गया, H आ गया, तो क्या बन गया, एल्कीन बन गया, ठीक है। तो अगर मैं एल्कीन में अगर मैं एल्कीन में H2 डाल रहा हूँ तो क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। बट उसके लिए हमें एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, जो क्या होता है, निकल या प्लेटिनम में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्कीन से एल्केन बन रहा है, क्या हो रहा है, एल्कीन से एल्केन बन रहा है, ठीक है।
फिर उसके बाद आ जाओ अनलाइक एलिमेंट्स में। अब अगर मेरे पास दोनों अनलाइक एलिमेंट्स है, क्या मतलब कि एक है एच और एक है सी एल। एक है एच और दूसरा कौन सा है, सी एल। यानी एक है एच, दूसरा है हेलोजन, कोई भी हेलोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एच सी एल लिया है। अब यहाँ पर जो है ना, मोर और लेस हाइड्रोजन का रूल अप्लाई होगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एच सी एल लिया है। अब मैं एच सी एल से रिएक्शन कर रहा हूँ ना, तो मैं एच कहाँ पर ऐड करा रहा हूँ, एच में ऐड, यानी एच मेरा क्या है, हेक्स है। ऊपर सबसे पहले मैंने बात आपको बताई थी कि एक्स कहाँ पे होगा ऐड, जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। जिस डबल वो बॉन्डेड हाइड्रोजन वो कार्बन पे, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, वहां पर हमारा एक्स ऐड होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं है। जो आपका एच है, एच को आप इस सी एच टू पे ऐड कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, सही है। और जो सी एल है, उसको आप जिस कार्बन पे हाइड्रोजन का है उस पे ऐड कर रहे हो। तो ये बात याद तो रखना, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। और जो हाइड्रोजन के साथ जो हेलोजन है, वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन वो कम होंगे, सही। सेम यही चीज हाइड्रोजन हाइड्राइड के साथ भी होगी। हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, सी एच टू पे, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है। और हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, सी एच पे, जहाँ पर हाइड्रोजन वो कम है। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये अभी मेरा ये ऊपर बन के क्लोरो एल्केन बना है, क्योंकि एक ही यहाँ पे क्लोरीन आया है। दूसरे में मेरा हाइड्रो एल्केन बना है, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन आया है, सही। यानी कि अगर मैं एल्केन का रिएक्शन करूंगा किससे, हेलोजन एल्केन, हाइड्रोजन हैलाइड से ना, ठीक है। यानी हाइड्रोजन प्लस हेलोजन का जो कंपाउंड है, यानी एच सी एल, एच बी आर एच आई एच एफ, तो क्या बनेगा, हेलोजन एल्केन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसी का रिएक्शन कर दूं एच टू ओ के साथ, और ये एच टू ओ स्टीम के साथ होता है, तो ये बनता है हेल्कोल। यानी कि मैं यहाँ पे हेक्स ले लूँ एच, और वाई ले लूँ ओ एच, यानी एच टू ओ अगर मैं ले लूँ, तो क्या होता है, वही चीज़ है। जो मेरा एच है वो कहाँ पे आ जाएगा, सी एच टू पे। और जो मेरा ओ एच है वो कहाँ पे आ जाएगा, सी एच पे। ठीक है, तो ये अल्कोहल में ट्रांसफर हो जाता है, सही। एच देखो वहीं पे आ रहा है, सी एच टू पे ही आ रहा है। और जो बाकी एक वैलेंसी बची थी सी एच, उस पे क्या चलेगा, हो एच आ जाएगा। यहाँ पर कंडीशन वो मैटर करती है। यहाँ पे आप क्या लेते हो, यहाँ पे आप वो ले रहे होते हो जिससे रिएक्शन करते हो, वो होता है स्टीम। यानी आम पानी के साथ, यानी ये वाटर के साथ नहीं करते, स्टीम के साथ, यानी कि हॉटर कंडीशंस होती हैं। इसमें टेम्परेचर कितना होता है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है 60 एटीएम, और ये कैटलिस्ट होता है एच थ्री पी ओ फोर। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी एडिशन पॉलीमराइजेशन भी होती है। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है, कोई भी डबल को बॉन्ड होता है आपका ना, यूं करके डबल बॉन्ड है, इसकी वैलेंसीज पे कुछ भी है। फर्स्ट करो 3 डबल बॉन्ड बना दिए मैंने यूं करके ना, इनकी वैलेंसीज पे कुछ भी है, मुझे उससे कंसर्न नहीं, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे इनका ये पॉलीमर बनाना है ना, बहुत सारे हजारों हैं, तो मैं क्या करूंगा, डबल बॉन्ड इसका वो ब्रेक करूंगा, 2 वैलेंसीज अपेयर हो जाएंगी। इस इन सब के डबल बॉन्ड मैं ब्रेक करूंगा, सबकी एक एक वैलेंसी, यानी हर कार्बन की एक एक वैलेंसी अपेयर हो जाएंगी। ये वैलेंसीज आपस में जुड़ जाएंगी, और ये एक पूरा पॉलीमर बन जाएगा। तो एक हजारों लाखों करोड़ों कार्बन की एक चेन बन जाएगी इससे। फिर इसी तरीके से मेरे पास अल्कोहल होता है। देखो अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल होता है ओ एच, सी एन एच टू एन प्लस, सी एन एच टू एन प्लस वन ओ एच। ये फॉर्मूला उसका अप्लाई जब खाली एक अल्कोहल हो, एक से ज्यादा अल्कोहल होगा तो फॉर्मूला अप्लाई वो नहीं होगा। ठीक है, और अल्कोहल का होता है ऑल, क्या बोलते हैं, ऑल। अब इसी तरीके से अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिएजेंट हम यूज करते हैं KMnO4। KMnO4 हम रिएजेंट यूज करते हैं, और कंडीशन यूज करते हैं हीट। कंडीशन क्या यूज करते हैं, हीट यूज करते हैं। ठीक है, और ये एसिडिफाइड KMnO4 यूज करते हैं, क्या, एसिडिफाइड KMnO4 यूज करते हैं, यानी KMnO4 के साथ कोई भी एसिड यूज करते हैं। ठीक है, और कंडीशन में क्या करते हैं, हीट करते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो ऑक्सीडेशन होती है, उसके 2 पर्पस होते हैं, यानी 2 एम है। सबसे पहला एम क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ फॉर्म करना। अगर सी डबल बॉन्ड ओ फॉर्म नहीं हो सकता, तो सी ओ एच बॉन्ड फॉर्म कर लेना। ठीक है, यानी देखो अगर कार्बन की वैलेंसी वो पूरी हो गई, कार्बन ने सिंगल, यानी कि ऑक्सीजन को ऐड कराया, सिंगल बॉन्ड बनाया, वैलेंसी पूरी। अब कार्बन मजीद हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकता, तो क्या होगा, मजबूरन ऑक्सीजन को ही किसी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब ये होता किस तरीके से, बहुत ही सिंपल है। इसको इस तरीके से लेते हैं, एक मिनट, ये मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है,
जैसे फर्ज करो मेरे पास ये एक अल्कोहल है, CH3CHOH, ये मेरे पास अल्कोहल है, ठीक है। अब क्या होता है इस अल्कोहल से, अच्छा ये अल्कोहल इस कार्बन से कनेक्टेड है, जो OH है इस कार्बन से ये कनेक्टेड है, ठीक है। सही है। अब होता क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ पे जो है ना, जितने भी एज कनेक्टेड है सब वो लूज होंगे, वो रिमूव होंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से एच रिमूव हुआ, यहाँ से एच रिमूव हुआ, यहाँ से एच पर रिमूव हुआ, ठीक है। इसमें हम सही है? तो अब यहाँ पे क्या है, अब आप देखोगे इसकी वैलेंसी किस तरीके से अपेयर होगी, इस तरीके से वैलेंसी का अपेयर होगी। CH3, अब ये क्या है, ये दोनों वैलेंसीज आपस में, एक वो कार्बन और ऑक्सीजन की आपस में वो ज्वाइन होकर क्या बना लेंगी, डबल बॉन्ड बना लेंगी। तो ये वैलेंसी खत्म हो गई। और जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा। अब लेकिन जो जो ये कार्बन है ना, इस कार्बन की तो वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, इस कार्बन की वैलेंसीज क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि ये जो दोनों के बॉन्ड बने थे ना इन दोनों के, ये आपस में इन्होंने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड बना दिया, सही। अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या कर गया, इसकी तो एक वैलेंसी वो बाकी है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर हमने ऊपर एसिडिफाइड यूज किया, क्योंकि ये एसिडिफाइड है तो ये सॉल्यूशन में जो एसिड है H+ वो लूज करेगा, तो वो H+ इसके साथ आके ऐड हो जाए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। अल्कोहल से क्या बन गया, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। और यहाँ पे जो हम यूज करते हैं ना KMnO4, जो KMnO4 रिएजेंट यूज कर रहे हैं, इसका कलर होता है पर्पल, रिएक्शन के बाद हो जाता है कलरलेस, ठीक है। तो ये भी एक होता है कि भाई हमारा रिएक्शन हो गया, इसका जो वो कलर है वो कलर पर्पल से कलर लेस हो जाता है KMnO4 का, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसमें स्टार्ट होता है फर्मेंटेशन। अल्कोहल में आती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है कि आप ग्लूकोज का जो है रिएक्शन करते हो, आप ग्लूकोज का रिएक्शन करते हो किसके साथ, ईस्ट के साथ। आप ग्लूकोज का रिएक्शन करते हो ईस्ट के साथ, ठीक है। और क्या बनता है, CO2 + H2O। जी बेटा, जो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में बनाते हैं इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। C6H12O6 ग्लूकोज है आपके पास, ग्लूकोज का रिएक्शन करो तो बनता है CO2 + H2O। फर्मेंटेशन होती है ईस्ट के जरिए, ठीक है। आप ग्लूकोज जो है ईस्ट एज अ कैटलिस्ट यूज करते हो, तो ईस्ट क्या करती है, ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर देती है इनटू CO2 और इथेनॉल यानी अल्कोहल में। यानी ग्लूकोज जो है उसका ईस्ट के साथ रिएक्शन हो रहा है और वो क्या बन रहा है, इथेनॉल प्लस CO2, सही। तो ये फिर उसके बाद क्या होता है, ठीक है, जो आपसे अब जो ईस्ट है ना आपका ईस्ट, ठीक। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें फॉलो करनी। देखो सबसे पहले तो उसका एक रिएक्शन का ये ड्रॉबैक क्या होता है कि 15% से ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस नहीं हो पाता, यानी कि मैक्सिमम जो हमें वो यील्ड मिलेगी 15% मिलेगी। अब उसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है ना हमारा वो होता है 37%। हमें इस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन ऑपरेट करना होता है। अब एक कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, रिएक्शन भी तेज होगा और वो यील्ड भी हमें ज्यादा तो मिल जाएगी, अगर हम इक्विलिब्रियम के साथ में वो देखें तो देखो टेम्परेचर हमें इसी के ऊपर फिक्स करके वो चलना पड़ता है, इससे ज्यादा आगे नहीं करना होता। रीजन क्या होता है कि जो 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 ईस्ट है ना, ईस्ट के लिए यही टेम्परेचर फिजिबल होता है। 37 डिग्री के बाद ईस्ट की एफिशिएंसी खत्म हो जाती है और ईस्ट विल डाई, ईस्ट मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। इससे वो कम पे करेंगे तो ईस्ट की एफिशिएंसी वो कम हो जाएगी, ज्यादा पे करेंगे तो ईस्ट विल डाई। तो टेम्परेचर हम इसलिए ज्यादा नहीं कर सकते। सेकेंडली, इसके लिए जो एक कंडीशन होती है वो क्या होती है कि ये हाई एयर टाइट कंडीशन में हमें करना होता है। हमें ये एयर टाइट कंडीशन में ये रिएक्शन करना होता है। रीजन क्या होता है एयर टाइट कंडीशन में करने का, वो रीजन ये होता है कि देखो अगर ये एयर टाइट कंडीशन वो नहीं होगी, अगर एयर टाइट कंडीशन नहीं होगी ना, सही है, अगर ये एयर टाइट कंडीशन वो नहीं होगी तो इससे हमारा नुकसान क्या होता है, एयर टाइट कंडीशन वो ना होने से, एयर टाइट कंडीशन ना होने से नुकसान ये होता है जो इथेनॉल है ना हमारा, जो इथेनॉल, जो मेन प्रोडक्ट इथेनॉल बना है हमारा, जो ये इथेनॉल बना है ना मेन प्रोडक्ट, ये कार्बन के सॉरी एयर के ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है।
जो इथेनॉल बना है, अगर हमने इसको एयर टाइट कंडीशन में मतलब ये बनाई दी, तो ये जो एयर में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा, और क्या बना लेगा, इथानोइक एसिड यानी कार्बो ऑक्सैलिक एसिड फॉर्म कर लेगा। और ये जो रिएक्शन होता है ना, इसको गवर्न करते हैं बैक्टीरिया। कैटलाइज कौन करता है? एयर का बैक्टीरिया। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हमें ये रिएक्शन एयर टाइट कंडीशन में वो करना पड़ता है। रीजन ये होता है कि जो इथेनॉल बन रहा है ना, जो इथेनॉल बना है, अगर उसका कांटेक्ट हो गया एयर की ऑक्सीजन से, क्योंकि एयर में ये बैक्टीरिया भी होता है, तो एयर की जो ऑक्सीजन है, इन दी प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, इस इथेनॉल को कन्वर्ट कर देती है इथानोइक एसिड में, यानी ऑक्सीडेशन वो कर देती है। सही है। तो हमारे पास एक बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, इथेनॉल नहीं बनेगा। तो इस वजह से हम एयर टाइट कंडीशन में करते हैं। फिर हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, इसके उसके नाम में आ रहा है एसिड। तो ये सारे वो रिएक्शन करता है जो कि एसिड करता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसका मेटल से रिएक्शन करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जो मेटल है एच को रिप्लेस कर रहा है, और ये क्या बना रहा है, सॉल्ट को बना रहा है। क्या बना रहा है? सॉल्ट बना रहा है। ठीक है। जो ये वाला मेरा जो पार्ट होता है ना कार्बो, अगर मैं एच हटा दूं, तो जो ये वाला पार्ट होता है कार्बोक्सिलिक का, CH3COO, इसको बोलते हैं इथानोएट। दो कार्बन है तो इथानोएट बोल रहे हैं। ठीक है, तीन कार्बन तो प्रोपेनोएट बोलेंगे। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेटल कौन सा है, सोडियम, तो इसको बोलते हैं सोडियम इथानोएट। क्या बोलते हैं? सोडियम इथानोएट। फिर से मैंने जो ये वाला वो पार्ट होता है ना, CH3COO, यानी कि अगर मैं एच हटा दूं, सही है, एच को मैं रिमूव करा दूं, तो CH3COO वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इथानोएट। उसको क्या बोलते हैं? इथानोएट। सही है। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, ये आपके पास बन जाता है सोडियम सॉल्ट। इसी तरीके से अगर मैं अल्कली के साथ करूँ, वही होगा, जो आपका अल्कली का मेटल है वो एच को रिप्लेस कर लेगा। ठीक है। और जो जो कार्बोनेट है वो भी क्या करेगा, उसमें ही मेटल एच को रिप्लेस कर लेगा। सही। फिर देखो इसी तरीके से क्या होता है मेरे पास। अच्छा, तो इसी तरीके से जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करता हूँ ना कार्बोनेट के साथ, तो इसकी प्रेजेंस शो करता है कि मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेप्ट दैट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वो कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता। तो हम ये इसके लिए चेक भी करते हैं कि भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कार्बोनेट का उसके साथ रिएक्शन करा देते हैं। क्या करते हैं? कार्बोनेट का उसके साथ रिएक्शन वो करा देते हैं। सही। तो ये क्या बन जाता है, सॉल्ट मेरे पास बन जाता है। क्या बन जाता है? सॉल्ट। सही। और उसके अलावा एक चीज ये प्रोड्यूस करता है, जो हमें ये पता चलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो क्या है, CO2। CO2 के क्या आता है, हेफरवेसेंस आता है, जो मैंने शो भी किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरीके से हमारे पास एस्टर आता है। देखो एस्टर में क्या होता है, ये मैं आपको करके ये बता देता हूँ। इसी तरीके से ये पॉलीमराइजेशन भी होती है, एस्टर ही की वो टाइप है। क्या होता है, CH3C कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मेरा एल्कोहल है, कोई भी एल्कोहल है। ठीक है। अब होता है क्या है, एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक का OH और एल्कोहल का H, ये आपस में रिएक्शन करके H2O फॉर्म करते हैं, तभी इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है। और जो ये वाली वैलेंसी होती है ना वो कार्बन की, वो इस ऑक्सीजन के साथ जाके मिल जाती है। ठीक है। और ये बन क्या जाता है, ये मेरे पास जो ये वाली वैलेंसी है ये, और ये बन क्या जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास वो बन जाएगा CH3C OO CH3। सही। ये मेरे पास जो है वो बन जाता है। सही। अब उसमें अब प्रॉब्लम स्टूडेंट को क्या होती है, देखो ये मैंने आपको करके वो बताया, एस्टर बना के दिखाया। अब वो एस्टर वो बनवाता है, साथ साथ वो इससे वापस कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल भी फॉर्म करवाता है। तो देखो जो मेरे पास रिएक्शन होता है ना, वो यूं होता है, यानी कि यहाँ पे यूं करके साइन होता है, यानी एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, यूं करके, और एस्टर प्लस H2O बन रहा होता है। ठीक है। तो ये रिवर्सिबल साइन है, यानी कि रिएक्शन अगर आगे पहुंचा सकता है तो पीछे भी आ सकता है। रिएक्शन अगर आगे पहुंचा सकता है तो रिएक्शन पीछे भी आ सकता है। सही। तो अगर हमें वापस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने हैं, तो हम किस तरीके से करेंगे? तो इसके लिए क्या होता है, देखो जो मेरा ये वाला पार्ट होता है ना, ये ये वाला पार्ट मेरा कार्बोक्सिलिक का होता है, ये वाला पार्ट मेरा अल्कोहल से आता है। तो अगर मुझे इसको वापस वो बनाना है, तो मैं इस तरीके से इसको वो ब्रेक कर दूंगा।
और क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ H2 वो होता है ना मेरे पास, तो OH माइनस इसके साथ आ जाएगा और H प्लस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, CH3COOH, और ये बन जाएगा OHCH3। सही। तो ये मेरे पास होता है हेयर स्टाइल। अच्छा, यही चीज हम पॉलीमराइजेशन में भी करते हैं, बट उसमें डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे मेरे पास कार्बन चेन थी, कार्बन चेन के साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड था। कार्बन चेन थी, कार्बन चेन के साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड था। यहाँ पे क्या है, पॉलीमर में कभी भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं होता, बीच में वो कार्बन चेन जैसे CH2 की होगी, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पे भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ये पॉलीमर में होता है। और इसी तरीके से जो एल्कोहल होगा वो भी उसी तरीके से होगा, CH2। अब बीच में जो मैंने चेन बनाई है ना, ये फिक्स नहीं है CH2 की, इसमें कुछ भी आ सकता है। वो अक्सर बॉक्स वो बना देता है यूं करके, कार्बन चेन के बदले एक बॉक्स यूं बनाया, दूसरी चेन चेंज है तो यूं करके बना दिया, तो वो बॉक्स भी वो बना सकता है। ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों ऐसे ये पॉली मोनोमर होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं। जैसे ये रिएक्शन वही होगा, कार्बोक्सिलिक से हो जाएगा, जो नेबरिंग में अल्कोहल है उससे हेच जाएगा, फिर ये पीछे अल्कोहल पीछे रिएक्ट कर होगा किसी कार्बोक्सिलिक से, और ये कार्बोक्सिलिक पीछे किसी अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा होगा। ठीक है। तो ये आपको क्या बनाएगा, अच्छा देखो अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, CH2। अब वही चीज़ है, ये वाली वैलेंसी कार्बन की इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, O CH2O। ठीक है। तो ये मेरे पास इसको बोलते हैं रिपीटेड यूनिट, ये एक रिपीटेड तो यूनिट बन गया। जब आप दो मोनोमर का रिएक्शन करते हो तो एक रिपीटेड वो यूनिट बनता है। इसके अलावा ये पॉलीमराइजेशन में क्या है, हमाइड आता है। अमाइड क्या होता है, जब आप कार्बो ऑक्सैलिक का अमाइन के साथ रिएक्शन कराते हो तो हमाइड बनता है, उसको बोलते हैं अमाइड लिंकेज। सही है। ये मेरे पास जो बीच में बनी है ना, उसको बोलते हैं एस्टर लिंकेज। एस्टर तो है, लेकिन जब ये पॉलीमर में आएगी तो उसको एस्टर लिंकेज बोलेंगे, क्योंकि ये पूरे पॉलीमर को लिंक कर रही है। इसको क्या बोलते हैं हम, एस्टर लिंकेज। सही। तो ये क्या बनता है, ये मेरे पास बनता है अमाइड। क्या बन रहा है, अमाइड बन रहा है। अमाइन क्या होता है, इसको ये पॉलीमर के साइंस में पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने ये वो कार्बन चेन है बॉक्स की सूरत में, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका रिएक्शन यानी अमाइन होता है NH2 मेरे पास। ये एक और वो कार्बन चेन है, लेकिन डिफरेंट है, तो मैंने इस पे वो क्रॉस बना दिया, और ये NH। अब ये क्या बन गया, ये जो मेरे पास OH है, ये क्या करेगा, NH के H के साथ रिएक्शन कर लेगा। क्या करेगा, NH के H के साथ रिएक्शन करके उसी तरीके से H2O फॉर्म कर लेगा। और ये मेरे पास जो ये वो कार्बन है, इसकी वैलेंसी इसके साथ ज्वाइन हो जाएगी। सही। और ये जो पीछे हमाइन है वो भी किसी के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, जो अमाइन का जो H है पीछे पीछे किसी कार्बोक्सिलिक के साथ रिएक्शन करके H2O बना रहा होगा। सही है, अमाइड बना रहा होगा, और ये भी पीछे यही कर रहा होगा कार्बोक्सिलिक। तो मेरे पास यूं करके आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो चीज मेरे पास बनी है, इसको बोलते हैं अमाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं, अमाइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है। और ये भी उसी तरीके से वो टूटेगी जिस तरीके से ये टूटा था, क्योंकि अगर मैं सिंपल रिएक्शन करूँ ना, अमाइड अमाइड बनाऊं, तो यूं करके होगा CH3CH3। तो जो ये वाला पार्ट है, ये आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, और ये वाला पार्ट है ये आता है अमाइन से। तो ये वापस अमाइन, ये वाला पार्ट वापस कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। अगर मैं ब्रेक करूँ तो CH3COOH, और ये वाला पार्ट वापस अमाइन बन जाएगा, NH2 और CH3। सही। तो इस तरीके से मेरे पास ये पॉलीमराइजेशन कंप्लीट। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, उसको बोलते हैं प्रोटीन बनाना। प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से। प्रोटीन किससे बनता है, अमाइनो एसिड, यही हमाइड होता है। अगर मैं ये नेचुरली बनाऊंगा ना, तो बनता है अमाइनो एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन। ये नेचुरल मेरे पास क्या है, हमाइड है। लेकिन नेचुरल ये पॉलीमर प्रोटीन है। ये कैसे बनता है, फर्स्ट करो ये मेरे पास, फर्स्ट क्या करो, यही मेरे पास अमाइनो एसिड होता है यूं करके, ये मेरे पास अमाइनो एसिड है। ठीक है।
जो ऊपर मैंने CH3 बनाया ये चेंज हो सकता है, इसके बदले कोई और कार्बन चेन आ सकती है, बाकी सब यही सेम रहेगा, ठीक है, बाकी चीज सेम रहेगी। और बराबर में मैंने यही एक और अमाइनो एसिड बना दिया। उसी तरीके से रिएक्शन होगा, ये OH अमाइन के H के साथ रिएक्शन करेगा, ये बना लेगा H2। और ये और ये पीछे H किसी और के साथ ज्वाइन हो रहा होगा, ये OH किसी और के साथ ज्वाइन हो रहा होगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, प्रोटीन की चेन बन जाएगी। C डबल बॉन्ड O N H CH3 और C डबल O यहाँ पे पीछे। अब ये इसको बोलते हैं प्रोटीन, क्या बोलते हैं, प्रोटीन। ये हमाइड लिंकेज है, इस पूरी को क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे। जो जो नेचुरल हमाइड बनेगा उसको प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। और प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, अमाइनो एसिड से। यानी कि अगर मैं नेचुरल की बात करूं तो मेरे पास मोनोमर है अमाइनो एसिड, और प्रोटीन है पॉलीमर। सही। तो इस तरीके से आप या